असल मसला ये हुआ कि 22 दिसंबर 2022 को जब रमीज राजा की छुट्टी की गई थी तो 4 महीने का टेन्योर था नजम सेठी के लिए। वो 22 अप्रैल को 21 अप्रैल को खत्म हो रहा था। अगर ये उन 4 महीनों के अंदर इलेक्शन करा देते तो हो सकता है कि नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते, लेकिन इन्होंने पैटी इशूज पर ज्यादा तवज्जो दी, जो क्लबों की सियासत, रीजन्स की सियासत, जिसकी वजह से वो 4 महीने में नहीं करा सके और फिर 2 महीने का वक्त दिया गया। जब 2 महीने का वक्त आया तो आप तो सियासी सारी चीजें कवर करते हैं, आपको पता है तारिक मलिक साहब के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ठन गई थी और तारिक मलिक साहब को रिजाइन करना पड़ा, तो पीपल्स पार्टी ने यह मौकिफ अपनाया कि चूंकि बैनुस सूबाई राब्ते की वजारत हमारी वजारत है इसलिए हमारा बंदा आएगा, आपने वहां पर हमारी बात नहीं सुनी। तो अब एहसान मजारी साहब ने ज़का अशरफ का नाम दिया। ज़का अशरफ साहब आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीब है और ज़का अशरफ साहब इससे पहले 1 साल 7 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे और उस वक्त भी कानूनी जंग ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान शुरू हुई थी और उसका अंजाम यह हुआ कि ज़का अशरफ साहब को घर जाना पड़ा, तो वो एक और बारी लेने आए। लेकिन मंसूर, मैं आपको जो बताता चलूं, आज जो डेवलपमेंट हुई है, आज वजारत बैनुस सूबाई राब्ता जो है वो ये कहती है कि हमने डिसॉल्व कर दी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की सरबराही में जो बनी थी, लेकिन नजम सेठी साहब की सरबराही में उस मैनेजमेंट कमेटी ने आज 4 अरकान जो है गवर्निंग बोर्ड के एसोसिएशंस के, जिसमें लाहौर, कराची, पिशावर और रावलपिंडी शामिल है, और 4 अरकान जो है वो इदारों के जो गवर्निंग बोर्ड में लाए, जिनमें सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस, KRL और एक और जो वापडा शामिल है। तो अब एक और जंग शुरू हो गई है कि ज़का अशरफ अभी आए नहीं है, मुस्तफ़ा रमदे और ज़का अशरफ के नाम दिए गए हैं और यहां कानूनी जंग शुरू हो गई है। हालांकि नजम सेठी साहब ने बड़े बाइज्जत अंदाज से रात को ट्वीट करके अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया था, लेकिन वो जो कहते हैं ना मंसूर के शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग, वो इस कोशिश में कि कोई कानूनी जंग शुरू हो, खींचातानी हो, पाकिस्तान की जग हसाई हो, और उसका नतीजा आज सामने आया है कि मैनेजमेंट कमेटी मिर्जा साहब, वैसे खत्म हो गया था। नजम सेठी साहब के हवाले से भी आप तो चूंकि खेलों की साइड को कवर करते हैं, हम अगर सियासी साइड से आपको ये बताएं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक सेठी साहब ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर लॉबिंग काफी की है, पूरी कोशिश की है, यहां तक कि आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने की कोशिश भी की गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि जी बेशक उनको मना लें, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। और अल्टीमेटली कल रात की जो ट्वीट है सेठी साहब की, वो एक मजबूरी की ट्वीट है कि चले अपने आप को एक सेफ पैसेज आउट जिसे कहते हैं, उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की। इस पूरे प्रोसेस से निकलने का यही तरीका बस रह जाता है। आप तो ज़्यादा बाखबर है मंसूर, मुझसे सुनने में ही आया है, मेरे ज़राए ने बताया कि सेठी साहब को ये कहा गया है कि आपको पंजाब का इंटरम वज़ीर आला बना देंगे या फिर आपको वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात बना देंगे उबूरी हुकूमत में। और आपने दुरुस्त कहा, सेठी साहब जो थे वो गए थे वहाँ, सबको पता है कि अपनी अहलिया के साथ नवाज शरीफ साहब से मिलने, और फिर जब वो वापस आए तो पिछले इतवार को सेठी साहब ने आसिफ जरदारी से मिलने की भरपूर कोशिश की कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाएं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब पिछले इतवार को सेठी साहब से मिले बगैर दुबई चले गए। तो ये डेवलपमेंट भी हुई कि जरदारी साहब नहीं मिलना चाहते थे और सेठी साहब को यहां पर भी जो है नाकामी का मुंह देखना पड़ा।